बुक सिंपल है बट सिंपलिस्टिक नहीं। ये आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल नहीं बताएगी, बट इस बुक के एंड तक आप में एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। हेलो, आज हम बात करेंगे अंकुर वारिकू की बुक डू एपिक शिट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुक का कवर ब्राइट येलो कलर का है जो काफ़ी आई कैचिंग है और ये आपको बुक उठाने के लिए मजबूर कर देगा। और एक बार अगर आपने बुक उठा ली तो आप इसे पढ़े बिना रह नहीं सकते। बुक के कंटेंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: सक्सेस एंड फेलियर, हैबिट्स, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी और रिलेशनशिप्स। पर मेरा सजेशन है कि आप इसका इंट्रोडक्शन और एपिलॉग ज़रूर पढ़ें, जो आपको बेहतर इंसाइट देगा बुक के बारे में और ऑथर के पर्सपेक्टिव के बारे में। आप चाहे तो इस बुक को 1 गो में पढ़ सकते हैं या फिर धीरे धीरे मज़े लेते हुए भी पढ़ सकते हैं। इस बुक की कोई स्टार्ट या एंड नहीं है, पर एक स्ट्रक्चर देने के लिए बुक को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जो हमने पहले देखा। आपको जो सेक्शन अपीलिंग लगता है, आप उसी से ही बुक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बुक सिंपल है बट सिंपलिस्टिक नहीं। यह आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल नहीं बताएगी, बट इस बुक के एंड तक आप में एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। अंकुर वारिकू खुद कहते हैं कि इस बुक में कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये बुक उन बातों का निचोड़ है जो वो सोशल मीडिया पर करते हैं। मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जैसे हम स्कूल और कॉलेज में कोर्स कंटेंट के नोट्स बनाते थे, ये बुक भी कुछ वैसे ही है। क्योंकि अगर हमें किसी एरिया में हेल्प चाहिए या हम कुछ भूल गए हैं, तो हम इस बुक को बार बार रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे फेवरेट लेसन या कोट हर चैप्टर में से। तो पहले सेक्शन पर आते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। You are what you do, not what you say you'll do. We know ourselves through our thoughts, but we know others through their actions. तो जब हम अपने आप को देखते हैं या परखते हैं, तो हम हमारे थॉट्स को देखते हैं या हम अपने विचारों को देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को परखते हैं, तो उनके काम से परखते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि हम क्या बोलते हैं, पर ये करता है कि हम क्या करते हैं। Next, habits. Some of the smartest people in the world are competing for your sleep. You know what that means? Your sleep is very important to you and to them. Don't let them win. ऑथर कह रहे हैं कि हमारी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट हों। पर्सनली ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे अपने स्मार्टफोन से इतना एडिक्शन हो गया था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पे अलार्म लगाने से भी मना कर दिया था और टेबल क्लॉक रिकमेंड करी। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ अवेयरनेस। योर सेल्फ टॉक डिटर्मिन्स योर सेल्फ वर्थ। वी आर ऑल द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। तो जो आप अपने बारे में सोचते हैं, उसी से आपकी सेल्फ वर्थ का भी पता चलता है। ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कौन सी कहानियां बताना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, somebody out there has already come up with the same idea that you have. Somebody out there is already working on the same idea that you have. Don't over-index on the idea. Instead, find out what it is that they know that you don't. Ideas are hardly new. Ideas ज़्यादा नए नहीं होते। स्टार्टअप्स आइडिया पे नहीं, अप्रोच और एग्जीक्यूशन से बनते हैं। पार्ट 5, मनी। इस चैप्टर में पैसे से रिलेटेड गलतियाँ और झूठ के बारे में बताए गए हैं। जिस गलती से मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाई वो थी मिस्टेक नंबर 7, रेंटिंग योर टाइम एंड नॉट ओनिंग एनी एसेट। Everyone in a job isn't going to create supernormal wealth, because we have to spend time working to earn. Assets, on the other hand, make money, even when we sleep. Start a company, own stocks, create rental income.
जब हम जॉब करते हैं तो हम पैसा सिर्फ तब कमाते हैं जब हम काम कर रहे हों, पर जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। पार्ट 6, रिलेशनशिप्स। Holding a grudge against someone requires a lot of effort. Think of all the wasted time spent being mad at someone. Someone broke you into pieces, and now you have decided to trade your peace for seeking revenge. When we hold a grudge against someone, we do the same thing they did to us, hurt us. They hurt us once, we hurt ourselves 100x by repeating it in our head. जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम 100 बार उस बात को अपने दिमाग में दोहराते हैं और अपने आप को दर्द भी देते हैं और वक्त भी बर्बाद करते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता। तो ये थे मेरे फेवरेट लेसन्स या कोट्स। आप मुझे अपने फेवरेट कोट्स के बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बुक के बारे में डिस्कस करें तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।